जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म और समाज का एक छोटा सा सेवक। आपने मेरी एक वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बारे में मैंने बताया था। वो वीडियो मैंने फरवरी 2020 में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद अखबारों में मेरी खबर छपी थी कि एक दलित युवक ने आरक्षण समाप्त करने की याचिका लगाई, उससे संबंधित थी। उस वीडियो में मैंने यह कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे मारने के लिए अपनी पूरी टीम को मंदसौर भेजा है, पूरी टीम को मुझे मारने के लिए भेजा है। तो वो उसमें सारे स्क्रीनशॉट वगैरह भी थे और वो सारी चीज़ के लिए मैंने एफआईआर वगैरह भी सब कुछ करवा रखा था पुलिस थाने में। लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया। वीडियो ऐसी की जैसी थी वैसी की वैसी रही। किसी भी तरह से मुझे उसके बारे में कुछ सूचना नहीं मिली। किसी ने मुझे जो प्रशासनिक कार्रवाई जो होना चाहिए उस स्तर की प्रशासनिक कार्रवाई भी नहीं हुई और उस चीज़ को वैसा का वैसा छोड़ दिया। मैंने भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने मेरे कर्म पे ध्यान दिया और उसको मैं करता रहा। वापस से जो फरवरी 2020 में मैंने जो न्यूज़ की आपको बात बताई, उसकी कटिंग जो थी अखबार की, वो अभी वापस वायरल हो गई। उसमें दरअसल जो खबर की हेडिंग है वो थोड़ी गलत दी गई है। आरक्षण समाप्त करने के लिए दलित युवा ने याचिका लगाई, जबकि वो यह था कि मैंने आरक्षण में क्रिमिलेयर लागू हो, जो नाली साफ करने वाले का बेटा है, जो चपरासी का बेटा है, जो सड़क पे काम करने वाले मजदूर का बेटा है, आरक्षण की प्राथमिकता पहले उसको किस तरह से मिले, उस संबंधित मैंने वो याचिका लगाई थी। मैंने उसमें यह स्पष्ट कहा था कि एक बड़े अधिकारी का बेटा, एक बड़े नेता का बेटा है, और अगर वही छोटी नौकरी में आकर फाइट करता है तो जो गरीब वर्ग का दलित युवा है उसको कब फायदा मिलेगा। और ये बात मैंने इस आधार पे कही है क्योंकि मैं एक चपरासी का बेटा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं स्वयं भी मजदूरी करता हूं और मैंने जो मेरे जीवन में काम है उस काम के साथ मैंने मेरी शिक्षा को जारी रखा। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, एक दुकान पे काम किया, नल फिटिंग का भी काम करता हूं, हर तरह के काम मैंने किए और वो काम करने के साथ मैंने मेरी शिक्षा को पूर्ण किया। तो मैं ये जानता हूं कि मैं एक कोचिंग के पैसे नहीं दे सकता, जहां मैं अगर मुझे बड़े शहर में जाके अच्छी कोचिंग करना है तो उस कोचिंग के फीस के पैसे, वहां रहने के पैसे, ये सारे खर्चे में व्यय नहीं कर सकता और नहीं मेरे परिवार के कोई व्यक्ति ये खर्चे व्यय कर सकता है। तो उस आधार पर मैंने ये कहा था कि उन बच्चों को पहली प्राथमिकता मिले। उसमें फायदा किसका है? उसमें किसी ब्राह्मण के बेटे का कैसे फायदा, उसमें किसी राजपूत के बेटे का कैसे फायदा? समाज के गरीब बच्चे अगर इस चीज से आगे बढ़ते हैं, समाज के गरीब व्यक्तियों को आगे आने का मौका मिलता है, तो आखिर क्यों हमारे समाज के नेता सबसे ज्यादा इस चीज के विरोधी हो रहे हैं? क्यों हमारे दलित संगठन के लोग इसके विरोधी हो रहे हैं? आखिर क्यों? मैंने तो एक समता समानता बंधुत्व की बात कही, जो बाबा साहब का मूल मंत्र था। समता समानता बंधुत्व जो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा गया है, मैंने तो उस चीज पे बात कही। जब मैं बाबा साहब की बातों का अनुसरण कर रहा हूं तो समाज के वो लोग जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं, समाज के जो बाबा साहब को सिर पर चढ़ा तस्वीर लिए घूमते फिर रहे हैं, आखिर वही लोग मेरे विरोध में क्यों हो गए? मैं मेरे समाज के उन गरीब लोगों से पूछना चाहूंगा। मेरे समाज का कभी बुरा नहीं चाहा, मेरे गरीब व्यक्ति का कभी बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में रहता हूं, मैं उस परिस्थिति को मैंने जिया है। ये लोग जो ऊपर बैठे हैं ये सिर्फ समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, समाज के नाम पर फंड ले रहे हैं और समाज को एक तरीके से नफरती समाज बनाने पे तुले हुए हैं। अगर हम समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के ऊपर ज्यादा कार्य करना चाहिए। आरक्षण से हमारा क्या लेना देना? और यह आरक्षण उन लोगों को कभी नहीं मिले जो आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो आज हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं और समाज को मूर्ख बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका लगाई थी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। कुछ लोग संविधान पर आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अभी मेरे साथ ये जो मेरी खबर उस अखबार की वायरल हुई वापस, उसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध की स्थिति में मेरे से बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, मुझे आरएसएस का एजेंट बोल देते हैं, मुझे भाजपा का एजेंट बोल देते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो मैं एक एक पहाड़ा पुस्तक के लिए लोगों के पास भीख नहीं मांग रहा होता। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और जिस दिन यह सिद्ध हो गया उस दिन मैं स्वतः ही आकर समाज के सामने घुटने टेक दूंगा। मेरा मकसद सिर्फ समाज के उन लोगों को शिक्षित बनाना है जिनके नाम पे आज लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनको आज नफरती बनाया जा रहा है, और वो मैं मरते दम तक करता रहूंगा। मुझे नफरत नहीं चाहिए,
मैं समाज को बदले की भावनाओं में जलता हुआ नहीं छोड़ सकता। मैं समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए कार्य करूंगा। मेरे समाज का पहला परिचय किसी राजपूत, किसी बनिया, किसी ब्राह्मण से नहीं होता। मेरे समाज का पहला परिचय उसी के गांव में सक्षम, उसके प्रधान दलित समुदाय के व्यक्ति से होता है। आज कोई ब्राह्मण आपको शिक्षा लेने से नहीं रोक रहा, आप कोई राजपूत आपको शिक्षा लेने से नहीं रोक रहा, कोई बनिया आपको शिक्षा लेने से नहीं रोक रहा, तो आज दिन रात उनको गाली देकर, आज उनको भरा बुरा बोलकर समाज का कब तक अहित चाहोगे? समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे सबसे बड़ा अहित करने वाले ये लोग हैं जो आपके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बेशक अगर मैंने समाज का बुरा किया हो, मैंने समाज के साथ गलत किया, तो आप मुझे चौराहे पर मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समाज को शिक्षित करना गुनाह है? क्या गरीब वर्ग के जो घर पे मेरी उम्र के साथी जो दिन रात अपने घर पर रहकर मोबाइल से स्वयं तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हक की बात उठाना गलत है? अगर गलत है तो मैं आवाज बार बार उठाऊंगा। यह समता, समानता, बंधुत्व की बात है जो बाबा साहब हमें सिखा के गए हैं। और इस चीज पर अगर कोई व्यक्ति बहस करने के लिए भी तैयार है तो मैं उसको खुला निमंत्रण देता हूं। वो कर सकता है लाइव आकर बहस, लेकिन समाज को मूर्ख बनाने का प्रयत्न अब आपका रोका जाएगा। और उसको रोकने के लिए हम जैसे कई जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो धर्म के प्रति समर्पित है, जो समाज के प्रति समर्पित हैं, जिनके लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखती, जिनके लिए निजी स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता, वे युवा आपका हर जगह भांडा फोड़ेंगे। और हमने ये प्रयास हर जगह से चालू कर दिए हैं और इसको हम अपने अंतिम सांस तक करेंगे। चाहे आप हमें जान से मारने की धमकी दें, चाहे मारने के लिए आप हमें पूरी टीम भेजें, जो आपसे बन सकता है आप वो करें। लेकिन विक्रम कुमार बागड़े जो क्रीमिलियर की आवाज उठा रहा है, जो नाली साफ करने वाले के बेटे के लिए लड़ रहा है, जो चपरासी के बेटे के लिए लड़ रहा है, जो मजदूर के बेटे के लिए लड़ रहा है, वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। और इस कार्य को लेकर कभी कोई राजनीति नहीं करेगा और इस अभियान को लेकर कभी भी राजनीति में नहीं आएगा और नहीं कोई राजनीतिक संबंध किसी व्यक्ति से रखेगा। दुश्मनी किसी से नहीं है। राजनीतिक लोगों का स्वागत है मेरे जीवन में, बातचीत जारी उनसे रखता हूं मैं और करूंगा भी, सही, क्योंकि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन स्वयं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। जो लोग बार बार ये ताना देते हैं कि तुम्हें तो राजनीति करना है, तुम्हें तो नेता बनना है, इसलिए तुम समाज का अहित चाह रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मैं उनको आज खुले शब्दों में, ये वीडियो मेरी संभाल के रखना, अगर मैं आपको कहीं किसी राजनीति के क्षेत्र में दिख जाऊं तो। मेरा मकसद समाज को शिक्षित बनना है। आज 500 बच्चों को, कल 5000 बच्चों को, कल 5 लाख बच्चों को। और मुझे पता है समाज अगर शिक्षित होगा तो वो सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं और भी अन्य चीजों के लिए जिद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा और उन चीजों को हासिल करेगा। एक बच्चा भी अगर एक परिवार से पढ़ गया, 12वीं कर ली, तो वह स्वयं अपनी आगे की राह को चुनेगा और उस पूरे परिवार का जीवन बदल जाएगा। और यही सोच मेरे अंदर तक बैठी हुई है, यही विचार मेरे अंदर तक बैठे हुए हैं और उन्हीं विचारों का मैं अनुसरण कर रहा हूं और यह मैं मरते दम तक करूंगा। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जिन चीजों को महसूस किया, जिन परिस्थितियों को मैंने जिया है, काम करते हुए साथ में शिक्षा ग्रहण की, मेरे सारे जो अनुभव, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, लेकिन जो बचपन के अनुभव है, उनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़के के साथ न हो, किसी और मेरे भाई के साथ न हो। इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। और आप चाहे कितना ही विरोध करें, कितने डराने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, कि जितना आप डराएंगे, धमकाएंगे, उतनी ही ज़्यादा तीव्र गति से मैं सबके सामने आऊँगा और आपका सच लोगों के सामने रखूँगा। जय श्री राम, जय बाबा साहब, जय हिंद।